सो हेलो गाइस, वेलकम टू द शाई क्लासेस। तो आज हम ये शिवदास बुक का दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 सेमेस्टर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हम क्या करेंगे, सेकंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस पहले देखें। तो ये रहा हमारा सेकंड यूनिट, रीसेंट इशू एंड चैलेंज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट बोर्ड, ये हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। एंड व्हाट आर द प्रोविजन क्लॉज 49 ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सप्लेन द रोल एंड प्रोविजन रिलेट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हम रोल्स एंड प्रोविजंस डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, पहले समझते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं। जो डायरेक्टर्स की टीम होती है उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कंपनी को कैसे आगे ले जाना है, क्या करना है, सब कुछ। तो अब समझ लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज़ मैंडेटरी, जो जितने भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैं उनका मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो उनके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, उसका उनका 1/3 पार्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज पर रूल 4 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अपॉइंटमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। रूल 2014 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं, अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। इज़ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस इनके अकॉर्डिंग, इफ़ द पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड ₹10 करोड़, तो उनकी जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़। इफ़ द टर्नओवर एक्सीड ₹100 करोड़, जो टर्नओवर है कंपनी की वो 100 करोड़ होनी चाहिए। इफ़ द एग्रेट ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट एक्सीड ₹50 करोड़, तो उनके जो लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50 करोड़ होने चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं रोल एंड फंक्शन एज पर शेड्यूल 4 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉल। तो अब हम क्या करेंगे, रोल एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हेल्प इन ब्रिंगिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट टू बियर ऑन द बोर्ड्स डेलिब्रेशन स्पेशली ऑन इशू ऑफ स्ट्रेटजी। तो अब ये क्या कह रहा है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं बोर्ड्स की। जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं कि काम कैसे करना है, कितना करना है। डेलिब्रेशन स्पेशली ऑफ इशू ऑफ स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी के साथ। परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स, क्या करते हैं, परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, रिस्क पे ध्यान देते हैं, रिसोर्स की अपॉइंटमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इतना आपको समझ आया। तो सेकंड है हमारा ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू इन द इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट। तो ये क्या करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है जो इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस पर किसकी परफॉर्मेंस पर, बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पर, ये सारा कुछ ध्यान रखते हैं। स्क्रूटनिस द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ मीनिंग एग्रीड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब उनका क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होता है, मीटिंग होती है, उनका क्या होता है, ये गोल है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड दी सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये क्या करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं खुद से ही कि क्या क्या चल रहा है, जो गोल्स हैं, एंड वो मतलब सेटिस्फाई, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि काम ठीक हो रहा है या नहीं। तो क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के वेलफेयर के लिए उनको रखा गया है, तो वो हर चीज़ का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट है सेफगार्ड द इंटीजर्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स।
क्या करते हैं, सेफ गार्ड हैं, वो सेफ्टी रखते हैं स्टेक होल्डर पर्टिकुलरली द मॉनिटर शेयर होल्डर, क्या करते हैं वो मॉनिटर करते हैं किनको, शेयर होल्डर्स को। बैलेंस द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, क्या करते हैं बैलेंस रखते हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द, तो उनका इंटरेस्ट को, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। डिटरमाइन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ remuneration of exclusive directors, key managerial personnel and senior management, and have prime role in appointing and where necessary। अब ये क्या कह रहे हैं, determine appropriate level of remuneration of executive director, वो क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं अप्रोप्रिएट लेवल्स पर, ठीक है। की मैनेजरियल पर्सनल एंड सीनियर मैनेजमेंट एंड हैव अ प्राइम रोल, उनका जो मतलब प्राइम रोल है उसको मैनेज करते हैं। एंड वेयर नेसेसरी रिकमेंडेड रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल एंड सीनियर मैनेजमेंट एंड मॉडरेट and arbitrate in the interest of the company as whole is situation of conflict between management and shareholder। तो जो भी situation आ जाए वो सबको क्या करते हैं मैनेज करते हैं, चाहे शेयर होल्डर की हो या स्टेक होल्डर का कुछ भी हो, वो सब क्या करते हैं मैनेज करते हैं। तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉल, फर्स्ट है अंडरटेक अप्रोप्रिएट induction and regularly update and refers their skills, knowledge and familiarity with the company। तो उनका क्या है, रेगुलर अपडेट रेफर्स देयर स्किल्स, तो वो क्या करते हैं स्किल्स है, नॉलेज है एंड फेमिलियर विद द कंपनी। तो इनकी ड्यूटीज़ हैं, सेकेंड है सिक अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द वेयर नेसेसरी टेक एंड फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल एडवाइस। तो अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉल। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अंडरटेक अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन एंड रेगुलरली अपडेट द रेफर्स देयर स्किल नॉलेज एंड फेमिलियर विद द कंपनी। तो उनको क्या होता है रेगुलरली अपडेट रहना होता है, अपने स्किल्स नॉलेज एंड फेमिलियर विद द कंपनी, जो भी कंपनी में हो रहा है जो चल रहा है हर चीज़ को लेकर उन्हें हमेशा अपडेट रहना होता है। सेकेंड है सीक अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड वेयर नेसेसरी टेक एंड फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल एडवाइस। तो अब ये क्या कह रहे हैं, सीक अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उनको क्या करना होता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो उन्हें सब जानना ज़रूरी होता है। टेक द फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल एडवाइस, तो और वो प्रोफेशनल एडवाइस को क्या करते हैं फॉलो करते हैं अपनी कंपनी के वेलफेयर के लिए। एंड ऑप्शन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, और क्या करना होता है एक्सपेंस ऑफ द कंपनी का वो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं। सो नेक्स्ट है strive to attend all meeting of the board of director and of the board committee of which he is a member। अब उनको क्या करना होता है, सारी मीटिंग्स में उनको अवेलेबल होना होता है। अटेंड ऑल मीटिंग्स, सारी मीटिंग्स उनको क्या करनी है अटेंड करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी भी होती हैं या बोर्ड कमेटी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको क्या होना होता है अटेंड, और सारी अटेंड करनी है, अवेलेबल होना होता है। पार्टिसिपेट द कंस्ट्रक्टिवली एंड एक्टिवली इन द कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड इन विच दे आर चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स। तो अब वो कह रहे हैं पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्टिवली, उनको क्या करना होता है पार्टिसिपेट करना होता है बिल्कुल एक्टिव होकर, क्योंकि वो कौन है कमिटीज़ ऑफ बोर्ड मतलब बोर्ड की जो कमेटी होती है देयर उसका चेयरपर्सन और मेंबर है, इसलिए उनको पहले तो अवेलेबल भी होना होता है हर मीटिंग में एंड उनको क्या करना है एक्टिव भी रहना होता है, क्योंकि क्या क्या हो रहा है कंपनीज़ में सब कुछ
उनको पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, उनको क्या करना है, स्ट्रिक्ट जनरल मीटिंग में भी अवेलेबल होना होता है, हर मीटिंग उनको अटेंड करनी है। वेयर दे हैव कंसर्न अबाउट द रनिंग ऑफ द कंपनी और अ पर्पस प्रपोज एक्शन, और उन्हें क्या करना होता है, हमेशा अपनी कंपनी के लिए कंसर्न रहना है। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हुई या कुछ हुआ तो उनको क्या करना है, आगे एक्शन लेना मतलब एक्शन लेना होता है जल्दी से जल्दी। एंश्योर दैट दीज आर एड्रेस्ड बाय द बोर्ड एंड ऑफ द extent that they are not resolved, insist that their concern are recorded in the minutes of the board meeting। अब इन्होंने क्या बोला, addressed by the board and to extent that they are not resolved, अगर वो जैसे अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है, एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स को। इंस्टेड देयर कंसर्न द रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट है, कीप देमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंपनी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। अब इनको क्या करना है, अब कंपनी के अकॉर्डिंग और कंपनी के अच्छे मतलब आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इन विच अप्रोप्रिएट, उसको क्या करना है, कंपनी की वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट है, नॉट टू अनफेयरली ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ द अदरवाइज प्रॉपर बोर्ड एंड कमिटी ऑफ बोर्ड, मतलब उसको बिल्कुल अनफेयर लेकर डिसीजंस नहीं लेने हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ अच्छा करा या किसी ने बुरा किया तो मतलब अनफेयर नहीं होना बिल्कुल भी, उसको क्या करना है, बिल्कुल फेयरली डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट है, पे सफिशिएंट अटेंशन एंड एंश्योर दैट एडिक्वेट डेलिब्रेशन आर हेल्ड बिफोर अप्रूविंग रिलेट party transaction and assure themselves that the same are in the interest of the company। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपना 100% उसको सफिशिएंट अटेंशन देनी है, किसको, कंपनी को, और इंश्योर करना है एडिकेट, अपने जो एडिकेट्स हैं उनको यूज़ करना है अपनी कंपनी के वेलफेयर के लिए। सीईओ और ये सारे जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Ascertain and ensure that the company has adequate and functioned visual maintenance and ensure that the interest of the function visual interest of a person who use such mechanism are not prejudicially affected on account of such use। तो अब ये भी सारा मतलब यही है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो हर चीज़ का क्या करता है, मतलब हर चीज़ के लिए अपडेट रहता है, कंपनी में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उन सब के लिए अपडेट रहता है, और अनफेयर होकर वो क्या करते हैं, अपना डिसीजंस नहीं ले सकता, उसको फेयर रहना है। ठीक है, रिपोर्ट कंसर्न अबाउट अनएथिकल बिहेवियर, जो रिपोर्ट करता है अनएथिकल बिहेवियर, जो भी अनएथिकल बिहेव करेगा उसके लिए क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। एक्चुअल और सस्पेक्टेड फ्रॉड और विलेशन ऑफ कंपनीज कोड, और एक्चुअल में क्या करना है उसको, जो सस्पेक्टेड है, जो फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं उनके लिए उसको एक्टिव रहना है। कंडक्ट देयर पॉलिसी, अपने पॉलिसी के थ्रू जो भी अगर कोई फ्रॉड है तो उनको मतलब फ्रॉड के लिए उनको गिल्टी मानेगा। एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग द लेजिटिमेट इंटीजर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर एंड इट्स एम्प्लॉय। तो अब ये क्या करता है, उसकी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है एंड अपने जो शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ हैं उनका ख्याल रखता है और उनको गाइड भी करता है कि उनको आगे कैसे काम करना है। नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल सीक्रेट्स
टेक्नोलॉजीज, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन प्लान्स। अब इन्होंने क्या बोला, नॉट डिस्क्लोज जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग कमर्शियल सीक्रेट्स, और कमर्शियल सीक्रेट्स के साथ टेक्नोलॉजीज़, जो टेक्नोलॉजी है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन प्लान्स एंड अनपब्लिश्ड प्राइस सर्विस इंफॉर्मेशन, जो जितनी भी ये सारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो क्या डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इज़ एक्सप्रेसली अप्रूव्ड बाय बोर्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, व्हाट आर बोर्ड कमिटीज़। ठीक है, तो मेरी आने वाली वीडियोस को मिस मत करना, और जो पुरानी वीडियोस पे मैं क्वेश्चंस पर वीडियोस बना चुकी हूँ उनको भी ज़रूर देखें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।